हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल सिविल कंसेप्ट। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर होते हैं उनके लिए जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस प्रकार से होंगे। जो हमारा जॉब होते हैं, हम जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जो हमारे अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन में, उनमें जो है हमारे अलग अलग जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस प्रकार से होंगे, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग होते हैं उसमें जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और जो हमारा ऐप्स यूज़ होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो आज हम देखने वाले हैं। जो हमारा रूप्स के जो टाइप्स होंगे, जो अलग अलग टाइप के जो हमारे रूप्स होते हैं उसके जो है हम टाइप देखने वाले हैं। जो हमारा डेंसिटी होती है, जो इम्पोर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारा, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा 4 इम्पोर्टेंट डेंसिटीज़ होंगी वो देखने वाले हैं हम। जो हमारा अलग अलग टाइप के जो कंक्रीट के जो फ्री फॉल होंगे, या जो हमारा डीपीआर होता है, हाइट होता है हमारा पैरापिटोल का, अलग अलग टाइप के जो हम कंपोनेंट होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। जो हमारा डायमेंशन होता है, स्लम कोन का जो डायमेंशन होता है वो किस प्रकार से होगा वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गाइज़ मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो मेरे एक मेहनत के लिए आपका एक लाइक तो बनता है गाइज़। तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइए और वीडियो पूरा देख के जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा लिस्ट ऑफ सम सॉफ्टवेयर यूज इन सिविल इंजीनियरिंग। मतलब हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग होता है उसमें जो हमारा अलग अलग टाइप के जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हमारा डिज़ाइन होता है, या जो अलग अलग टाइप के जो वर्क होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन में, उसके लिए जो है हम अलग अलग टाइप के जो है सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा ऑटोकैड होता है। उसके बाद जो होता है हमारा रेविट जो है हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। उसके बाद हम स्केचअप यूज़ करते हैं, और जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। इस तरह के हम है अलग अलग टाइप के जो है हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग होता है उसमें। अगला हम देखेंगे जो हमारा ऐप्स होते हैं, जो हमारा टॉप ऐप्स होंगे, मतलब जो हमारा मोबाइल होगा उसमें जो हमारा प्ले स्टोर होता है उसमें जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग के लिए पर्टिकुलर जो ऐप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो ऐप होंगे वो किस प्रकार से होंगे और कौन कौन से होंगे वो देखेंगे हम। तो सबसे पहला होता है हमारा एवर नोट, दूसरा हमारा स्टील होता है, तीसरा हमारा ड्रॉप बॉक्स होता है, चौथा हमारा इंस्टाग्राम होता है, पांचवा हमारा स्केच बुक होता है, छठा हमारा फोटो एक्सप्रेस होता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा 7th होता है वो फ्लिप बोर्ड होगा, 8 होता है हमारा मैजिक प्लान होगा, जो हमारा 9th होगा वो हाउस होगा, जो हमारा 10th होता है वो हमारा ऑटोकैड WS जो है हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। जो हमारा टॉप सॉफ्टवेयर है हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग है आपके लिए आसान जो है आसान भाषा में समझने के लिए होता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा लिस्ट ऑफ रूफ होगा, जो हमारे रूप्स होते हैं उसमें जो अलग अलग टाइप होगी, जो हमारे टाइप्स होते हैं रूप्स के अलग अलग टाइप होंगे वो किस प्रकार से होंगे वो देखने वाले आज। तो सबसे पहला होता है हमारा गर्ल विंड रूप, जो हमारा गर्ल विंड रूप होता है। सेकंड हम देखेंगे मैंसर्ड रूप, थर्ड हमारा होगा बेल कास्ट रूप, जो हमारा फोर्थ होगा सैनतुट रूप होगा, साउथ रूप, फिफ्थ होगा हमारा मॉनिटर रूप, सिक्स्थ होगा हमारा हाफ हिप रूप, जो हमारा 7th होगा वो डट गैबल रूप होगा, जो हमारा 9th होगा वो होगा हमारा स्केलियन रूप, और 10th होगा हमारा गैब्रियल रूप। तो आगे हम देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी डेंसिटी होती है, जो हमारा 4 इम्पोर्टेंट डेंसिटी होंगी, जो 4 कंपोनेंट होंगे हमारे, जो कि हमारा ब्रिक्स, RCC, PCC और जो स्टील होता है उसकी जो हमारी डेंसिटी होती है ये हमें याद ही रहनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेंसिटी हमें यूज़ होती है हर एक काम में, हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डेंसिटीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यू में आपको ज़्यादातर इनमें से ही पूछे जाएंगे। जो हमारी डेंसिटी ऑफ ब्रिक होंगी वो हमारी 1600 से 1920 kg पर m³ होती है। जो हमारा RCC होगा उसकी जो डेंसिटी होगी वो हम किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, जो कि हमारे होगी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि हमारे न्यूटन में आती है 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। जो हमारी PCC की जो डेंसिटी होती है वो हमारी होती है 24 जो है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। और जो हम न्यूटन में देखेंगे तो जो हमारा
24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है हमारी डेंसिटी होगी पीसीसी की। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारी डेंसिटी ऑफ स्टील होती है, स्टील की जो डेंसिटी होती है वो हमारी किस तरह से होगी। जो हमारी स्टील की डेंसिटी होती है वो हमारी केजी पर एम क्यूब में होती है, वो हम देखेंगे। तो जो हमारा 7,850 जो है हमारी स्टील की जो है डेंसिटी होगी। आगे हम देखेंगे जो हमारा अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जो हमारे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से होंगे। तो जब हम कंस्ट्रक्शन या जो हमारे कंक्रीट की जो कास्टिंग करते हैं उसमें जो हमारा मैक्सिमम फ्री फॉल होता है, मतलब हम ऊपर से जो कंक्रीट डालते हैं उसका जो मैक्सिमम फॉल होगा वो हमारा होता है 1.2 मीटर। उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा ऊपर से नहीं डाल सकते। स्टेप बना के हम डाल सकते पर डायरेक्ट नहीं डाल सकते। तो नेक्स्ट होगा हमारा जो हमारी मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग होगी। हमारी जो चेयर की जो स्पेसिंग होती है हम स्लैब में प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी फुटिंग होती है उसमें प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन या जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो उसमें जो हमारा चेयर स्पेसिंग होती है वो मैक्सिमम हमारी होती है 1 मीटर। 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पर हम जो है स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करते, उससे कम ही करना होता है। जो हमारा डीपीआर होता है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में डीपीआर होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा डीपीआर का जो फुल फॉर्म होगा हमारा वो होगा हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसका जो रिपोर्ट देना पड़ता है हमें डिटेल में, उसको हम डीपीआर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा हाइट ऑफ पैरापिट वॉल जो होगा वो हमारा 1 मीटर होता है। जो हमारा ऊपर जो स्लैब होने के बाद जो हम पैरापिट करते हैं टेरेस पर, उसका जो हाइट होता है वो हमारा 1 मीटर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जो हमारा 1 यार्ड होता है वो हमारा 3 फीट होता है। आगे हम देखेंगे जो हमारा वेट ऑफ स्टील होता है, वेट ऑफ स्टील कैलकुलेशन करने का जो फार्मूला होता है जो हमारा केजी पर मीटर होगा। केजी पर मीटर में जब हम स्टील का जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है d² डिवाइडेड बाय 162.2, जो कि हमारा फार्मूला होता है। ये वो हमारा 1 मीटर के लिए होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। जो लेंथ होता है हमारा, लेंथ अगर जो 5 मीटर लेंथ होगी तो मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। तो जो है हमारा इस तरह से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। जो हमारा वेट ऑफ स्टील होगा जो हमारा केजी पर फीट में होता, ये केजी पर मीटर में था, ये केजी पर फीट में होगा। तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला होगा हमारा वो होगा d² बाई 533 केजी पर फीट, जो कि हमारा फार्मूला है जो हमारा वेट ऑफ स्टील है वो उसको निकालने का। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा 1 बैग ऑफ सीमेंट होगा, ये 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है वो हमारा कितना क्यूबिक फीट होता है, वो होता है हमारा 1.25 क्यूबिक फीट। हमारा ये जो है क्यूबिक फीट में होगा। क्यूबिक फीट में हमारा 1 बैग सीमेंट कितना होता है 1.25। और अगर हम जो है एम क्यूब में निकालेंगे तो वो हमारा 1 बैग का सीमेंट होता है 0.0347 एम क्यूब। नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 एम क्यूब, जो हमारा 1 एम क्यूब होता है उसमें हमारे जो नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग होती है वो कितने लगती है, वो होती है हमारी 28.8 बैग्स ऑफ सीमेंट हमें जो है 1 एम क्यूब के लिए ज़रूरी होती है। जो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, मतलब जो हमारा कम से कम थिकनेस होती है स्लैब की जो होती है हमारी 125 mm। इससे कम जो है हम थिकनेस कभी भी स्लैब में प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये हमारा रूल है। जो थिकनेस ऑफ डीपीसी, जो हमारा डीपीसी होता है डैम प्रूफ कोर्स जो होता है, उसके लिए जो हमारी थिकनेस होगी वो होती है हमारी 2.5 सेंटीमीटर और 1 इंचेज जितनी जो है हमारी डीपीसी की जो है थिकनेस होगी। जो डायमेंशन होते हैं हमारे जो कोन होता है, हमारे जो कोन होता है उसके लिए जो हमारा डायमेंशन होते हैं, ये हमारी हाइट होती है, ये हमारा अपर डायमेंशन होता है और ये लोअर होता है टॉप डायमीटर, ये डायमीटर होगा हमारा। तो जो हाइट होती है हमारी वो हमारी होती है 30 सेंटीमीटर। जो हमारी 30 सेंटीमीटर की जो है जो हमारा कोन होगा वो हमारा 30 सेंटीमीटर का होगा। जो हमारा लोअर डायमीटर होगा, बॉटम का जो डायमीटर होगा वो 20 सेंटीमीटर का होता है। 20 सेंटीमीटर का जो है हमारा डायमीटर होता है। और जो हमारा टॉप का जो डायमीटर होगा वो होगा हमारा 10 सेंटीमीटर का। तो आप इस तरह से आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज।